हंस करोड़ी हंस करोड़ी करोड़ी बेटा मेरे नमूने जो आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेशन में। आइए आगे बढ़ते हैं और आप कुछ बढ़िया सीखने की कोशिश करते हैं। हमारा आइए देखिए, मेरे सवाल में ये कह रहा है कि सम कारपेंटर्स प्रॉमिस टू डू हिज जॉब इन 90 डेज। कुछ बड़ी हैं किसी काम को 9 दिन में पूरा करने का कहते हैं, लेकिन कुछ बड़ी हैं और कहता है कि वो प्रॉमिस करते हैं उस काम को 9 दिन में करने के लिए, बट 5 ऑफ देम वर एब्सेंट एंड रिमेनिंग मैन डिड द जॉब इन 12 डेज। तो मान लेते हैं कि एक्स आदमी है हमारे पास, तो एक्स आदमियों ने 9 दिन में कोई काम करने की बात, मान लेते हैं 9 काम करने की बात, लेकिन कह रहा है कि जिस दिन काम चालू हुआ उस दिन 5 आदमी आए नहीं, लेकिन एक्स माइनस 5 आदमियों ने अगले 12 दिन में कहता है कि वही काम पूरा करते हैं। तो सवाल में कह रहा है कि शुरुआत में बताओ कि कितने बड़े काम करते हैं। तो मेरे जॉब ऐसे लिखिए रखा हूं कि डबल से डबल बिल्कुल ठीक है, 3 3 12 3x 4x माइनस 20, तो x इक्वल टू कितना है 20, x इक्वल टू 20। इसका मतलब ये हुआ मेरे जो भाइयों की जो वास्तविक संख्या है वो 20 है, यानी कारपेंटर जो ओरिजिनली थे वो 20 थे। नेक्स्ट देखिए, मेरे सवाल में कह रहा है कुछ व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हैं। मान लेते हैं एक्स आदमी डेली 9 घंटे काम कर रहे हैं और कहते हैं कि इसी काम को 34 दिन में निपटा दें काम। अब कह रहा है कि व्यक्ति की संख्या 40% कम कर दी जाए, तो मेरे व्यक्ति 40% की फ्रैक्शन क्या हुई, तो आप कहेंगे 2 के 5। इसका मतलब ये है कि अगर पहले मान लीजिए 5 एक्स आदमी थे तो कहता है 40% कम, यानी 2 कम हो गया, अब कितने आदमी बचे, 3 एक्स आदमी। सिर्फ इतनी बात समझनी है, कुछ नहीं। यानी इसने जब रेशियो दे ही दिया तो आप यहाँ से आदमी की संख्या बदल लेंगे। क्यों बदल रहे 5 दिन में, क्योंकि इसने खुद ही कहा 40% आदमी कम आए काम पे, यानी 5 थे पहले तो 2 कम आए, मतलब पहले 5 आदमी थे तो 2 कम, कितने आदमी 3। तो शेष व्यक्तियों को 51 दिन उसी काम को पूरा करना है। तो हर दिन कितने घंटे काम करेंगे, मान लेते हैं 10 घंटे काम करेंगे, 51 दिन काम करना है और वही काम खत्म करना है। कितना समय लगेगा। अच्छा, दोनों ही सेम काम है, आप इसे नाली को नीचे वाली चीज को करनी पड़ने वाला है ना, तो आधा डालो सेम काम में बैठाओ। अब ये 7 आदमी 34 51 3 3 9 है भैया, एक्स की वैल्यू 5 10, यानी मेरे जो डेली जब वो 10 घंटे काम करेंगे तो जाके काम सारा होगा जो यहाँ होना है। कहता है एक्स को किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, एक्स आदमी 30 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष और आ जाए, यानी एक्स आदमी तो 6 आदमी और आ गए, तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाएगा। सवाल में कह रहा है कि एक्स आदमी अगर 30 दिन काम करेंगे तो काम खत्म होगा, लेकिन अगर आदमी आप बढ़ा दोगे तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाएगा, मतलब काम 20 दिन में ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो पुरुषों की आदमी संख्या क्या है, 0 3x 2x 2 12। तो पुरुषों की आदमी संख्या क्या है, जो आर्म में पुरुषों की संख्या कितनी बार है। सवाल में देखिए, मेरे सवाल में कह रहा है वर्क डन बाय x - 1 मैन इन x + 1 डे। कहता है x - 1 आदमी द्वारा x + 1 दिन में जो काम हुआ है और x + 2 आदमी द्वारा x - 1 डे में जो काम हुआ है, कहते हैं कि काम का अनुपात 9 अनुपात 10 है। मतलब यहाँ जो काम हुआ 9 यूनिट है, यहाँ जो काम हुआ 10 यूनिट है। अब देखिए बाबू, x - 1 x - 1 हो गया, अब सीधा करेंगे तो 10x आया प्लस 10 आया, यहाँ 9x आया प्लस 18 आया, घटाएंगे भैया तो x की वैल्यू 8, 10 में से हो गया 8 1 और 10 में टोटल माइनस x की वैल्यू 8। इसका मतलब मेरे x की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू क्या है 8 सिंपल जी, बिल्कुल x - 1 कट जाएगा भाई। आइए बाबू, देखिए सवाल में कह रहा है रोड 5 किलोमीटर लेंथ विल बी कंस्ट्रक्टेड। आपको पहले ही टोटल काम दे दिया कि भाई रोड है जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आपको टोटल काम है तो करना है, 5 किलोमीटर में टोटल वर्क, 5 किलोमीटर टोटल वर्क, बस 5 किलोमीटर काम को आपको 100 दिन में करना है, इसलिए 280 आदमी काम मिलेगा। आपने 100 दिन में प्रॉमिस किया इस काम को करने का, 100 दिन में प्रॉमिस किया कि 5 किलोमीटर लंबा नहर है या सड़क या जो भी वो काम करेंगे, और इसके लिए मेरे 280 आदमी काम करना है, 280 वर्कर काम करना है। विल बी कंस्ट्रक्टेड दिस, बट अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे। बट सवाल में क्या है, बट आफ्टर 80 डेज इट वाज फाउंड दैट ओनली दिस किलोमीटर ऑफ वर्क इज डन। यानी 80 दिन बाद ये पता चला कि 3.5 किलोमीटर ही काम पूरा हुआ है, यानी 80 दिन बाद ये पता चला कि 3.5 किलोमीटर लंबा ही काम पूरा है मेरे, 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क की लंबाई आपने ठीक है। अब कहानी है मेरे बाबू, ये भैया 280 आदमी ने काम कराया और इन्होंने 80 दिन काम किया और 80 दिन में आपका काम हुआ मात्र 3.5 किलोमीटर। सोचा ये था कि 5 किलोमीटर काम 100 दिन में होगा, 280 आदमी काम करेगा, लेकिन बाद में देखा कि 280 आदमी 280 आदमी काम करेगा, 80 दिन में 3.5 किलोमीटर काम हुआ, बचा कितना मेरे 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर काम बचा। इस काम को कौन पूरा करेगा मेरे जो कहता है आदमी बढ़ाओ, तो भाई पहले से कितने आदमी हमारे पास 280 और कितने आदमी हो रहे हैं एक्स आदमी हो रहे हैं, ताकि काम जो है उस समय पे पूरा हो जाए। कहता काम जो करना है उस समय पे करना है, ऐसा नहीं लंबा चीज दोगे तो फिनिश द वर्क इन द स्पेसिफाइड टाइम। कहता है जो निर्धारित समय है उसी के अंदर काम करना है, जो काम है वो निर्धारित समय में ही करना है। निर्धारित समय क्या है 100 दिन, तो 100 दिन में ही मेरे जो काम करना है। 80 दिन आप लगा चुके तो बचे कितने, तो 100 में से 80 घटाएंगे बचे 20 दिन, तो 20 दिन में आप काम करना है। बड़े ध्यान से समझ मेरी बात सुनो, फिर से कहता है कि 280 आदमी काम कर रहे हैं और 80 दिन तक उन्होंने काम किया, 3.5 किलोमीटर काम करे, फिर जब आदमी बढ़ाए ताकि अगले 20 दिन में समय 100 दिन बढ़ा के कवर बाकी काम खत्म हो जाए। आइए भैया, अब भैया 3 4 7 को 7 को आप लिख दीजिए सर, ये 2 2 3 लिख दीजिए सर। अब 2 से हो गया बिल्कुल, 20 से कम 20 80 है बिल्कुल, 7 से काटा 7 28 40 है बिल्कुल, 3 चौक 12 12 44 480 है। यहाँ कुछ नहीं मेरे ठीक है, एक क्वेश्चन में 280 नंबर एक्स है, लॉग में तो उतारा 200। इसका मतलब 200 आदमी आपको एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे तो जाके आपका पूरा काम खत्म होगा, यानी 200 आदमी आपको एक्स्ट्रा लगाएंगे तो काम खत्म होगा, 200 आदमी और लगाएंगे तो आपका मेरा काम खत्म होगा। देखिए मेरे कि मैंने टू डू सर्टेन वर्किंग मल्टीपल, कहते हैं कि आदमी ने निर्णय लिया कि ठेका लिया है 2 महीने समझिए मैं 150 दिन में कोई काम पूरा करूं, तो भैया 150 दिन में कोई काम पूरा करूं, उसने क्या किया 200 आदमी काम मिला है। कहता है 150 दिन का ठेका था कोई काम खत्म करने का, 200 आदमी उसने काम मिला है, बहुत बढ़िया। उसने ये देखा कि ही फाइंड दैट ओनली क्वार्टर ऑफ द वर्क इज डन इन 50 डेज, भैया 200 आदमी लगाया 50 दिन तक लगा के तो काम का 1/4 भाग ही पूरा होगा। कहते हैं आदमी किसी काम को 150 दिन में पूरा करने का ठेका लिया और इसलिए 200 लोग काम कर रहा था, कितने आदमी लगा मेरे 200 आदमी काम कर रहा था, लेकिन उसने देखा कि 50 दिन पूरे होने के बावजूद भी केवल 1/4 काम ही हो पाया, 50 दिन पूरे जब हो गए उसमें केवल 1/4 काम ही पूरा हुआ। तो समय पर काम पूरा कराना है तो कितने आदमी और लगाए, तो बढ़िया लगी। तो ये पता चला सर कि 200 आदमी 50 दिन तक लगाएंगे तो 1/4 काम होगा। अब कहता है कि काम कितना बच रहा है, भैया 1/4 हो गया, मतलब 4 महीने को बचा ठीक हो, और दिन कितने हमारे पास 150 से 50 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो बचे कितने 100 दिन, तो अगले 100 दिन में आपने कार्रवाई करवानी और कितने आदमी 200 आदमी आपके पास पहले से थे, एक्स आदमी और लगाने, तो कहता है ये काम कितने समय में खत्म होगा। हां जी आइए मेरे जो 200 से हो गया बिल्कुल ठीक है, 3 दूनी 6 5 30 300। तो कितने आदमी और काम पे एक्स्ट्रा लगाना, तो मेरे 100 आदमी और काम पे लगाना। आइए बाबू, कहता किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करने के लिए 35 आदमी को लगाया जाता है। कहता भैया 60 दिन का हमारा ठेका काम खत्म करने का, 60 दिन का ठेका भैया 35 आदमी काम पे लगाया, 35 मैन प्रॉमिस ना 35 आदमी काम पे लगाया, लेकिन कहता 32 दिन तक इन्होंने काम किया, 35 आदमी लगाए और कहता 35 आदमी ने 32 दिन तक काम किया और कितना काम किया, कहता केवल 2 फिट पार्टी हो पाया, यानी 5 में से 2 भाग ही हुआ है, बचा कितना 3, तो 2 फिट हो गया, मेरे बचा कितना 3 फिट, 3 फिट काम बाकी। अब कहता शेष काम को इन्हें पूरा करना है, तो भैया 60 दिन का टारगेट था ना, बिल्कुल सर 60 दिन में से कितने दिन हम काम कर चुके हैं बाबू, 32 दिन काम कर चुके हैं, तो बचा कितना मेरे 28 दिन, तो 28 दिन का काम बचा हुआ है, बहुत सुंदर। अब इस काम को खत्म करना है, तो 35 आदमी के लिए जो मान लेते हैं एक्स आदमी से और लगा दिया, सवाल में कह रहा है 60 दिन में काम पूरा करना, 35 आदमी 32 आदमी ने 32 दिन तक काम किया, 2 फिट काम बचा कितना 3 फिट। अब इस काम को कितने आदमी और बढ़ाएंगे काम खत्म हो जाएगा, 35 मान लेते हैं 60 दिन और बढ़ा देते हैं, 60 दिन का ठेका 32 दिन हो गया, 28 दिन बिल्कुल ठीक है। अब मेरे जो सारी कहानी कैलकुलेशन है सेकंड में करना है, 5 से 5 4 7 28 4 32 2 चौक 8 बिल्कुल ठीक है, 3 चौक 12 12 गुना 35, देखिए फिर से समझने की कोशिश करता हूँ, 5 से 5 देखो 4 7 28 4 32 फिर 2 चौक 8 4 3 चौक 12 12 गुना 35 और यहाँ 7 7 गुना 35 जमा 7 मेरे जो 7 छीन लेते हैं, 7 गुना 35 12 गुना 35 में से घटाएंगे तो 5 गुना 35 भाई 12 गुना 35 7 गुना 35 5 गुना 35 7 7 35
एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 25, और एक्स की वैल्यू 25 है, 25 आदमी हमें काम पे और लगाने, 25 आदमी हमें काम पे और लगाने होंगे। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है कि 200 आदमियों के साथ 10 दिन में पूरे काम का 5 6 काम खत्म करता है, देर कहता है 200 आदमी लगाए, कहता है 200 आदमी लगाए, और इन 200 आदमी ने कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया, और कहता है पूरे काम का 5 6 काम खत्म किया। देखिए पूरे काम का 5 या तो क्या करोगे, टोटल वर्क इसको मान लो कि टोटल वर्क है, ताकि फ्रैक्शन नाम बनाने के लिए 6 मिनट, अगर कुल काम 6 मिनट है, इसका काम कितना लिया भैया, कितना 5 बचे, तो 6 का 5 बचे 5 मिनट, तो 5 मिनट काम हो चुका, यानी 200 आदमी लगे 10 दिन का काम किया, 5 मिनट काम हो गया। अब आगे बरसात, फिर बरसात होने की वजह से काम रुक गया, जिस कारण 2 बटे 5 काम बिका हो गया, मतलब जो काम हुआ होगा, देखिए सारा खेलेंगे सर, यानी 5 बटे 6 काम तो हुआ था, फिर बरसात आ गई, तो होने की वजह से जिस कारण 2 बटे 5 काम बिका, इस बिका शब्द को करना, बिका मतलब घट गया, यानी जो काम तुमने किया था उसका 2 बटे 5 काम खराब हो चुका है। तो भैया अगर टोटल काम 6 महीने थे, टोटल काम 6 महीने थे, अगर टोटल 6 महीने थे तो 5 काम हुआ था, तो इसका डेस्ट्रॉय कितना हो गया सर, तो डेस्ट्रॉय की बात करें तो 5 का 2 फिर 2 बटे 5 काम खराब हो गया, मतलब 2 काम खराब हो चुका है, तो 5 काम मेरे बचे हुआ था, उसमें से भी 2 आपने खराब कर लिया, तो बचा कितना? देखिए फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, कहते टोटल वक्त 6 में से 5 काम शुरुआत हो गया, 200 आदमी ने 10 दिन में, बचा कितना काम? 1 मिनट, 1 मिनट काम बचा हुआ। अब कहता है जो काम हुआ है, जो काम मेरे हुआ है उसका 2 फिर यानी 2 काम और खराब हो गया बरसात में, मतलब एक काम तो हमारा पहले से बचा हुआ है और 2 काम हमारा बरसात की वजह से खराब हुआ, तो 2 टोटल काम कितना? तो 3 मिनट काम मेरे बचा हुआ है, 3 मिनट काम मेरे ने बचा हुआ है, आपने ठीक है 3 मिनट काम बचा हुआ है, इस काम को पूरा करना। और कहते हैं जब बरसात खत्म हुई तो बरसात के बाद 150 आदमी को काम कर रहा है, आदमी थे 200, लेकिन गड़बड़ होती है, बरसात आई तो काम खराब हुआ, 50 आदमी, 150 आदमी काम पे, तो कहते हैं 150 आदमी काम को कितने दिन में खत्म करते हैं। मेरे बच्चे जब तक समझ में नहीं आया 3 4 बार छोटे-छोटे शब्दों को एम्फसाइज करके पढ़ो, मैं कुछ शब्दों को हिंदी में हाईलाइट किया, इंग्लिश में मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस शब्द को पढ़ो और इसको पढ़ो, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन जस्ट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन की वैल्यू नहीं है, मैटर लैंग्वेज पढ़ एक बार सुनो फिर आगे बढ़ा जाए। आइए बाबू देखिए ध्यान से, कैलकुलेशन करेंगे, 5 से काटेंगे, भैया 2 आया, 3 से काटा 50 है, 50 की 150 है, 50 से काटा 4 आया, तो डी की जो वैल्यू है 4 दिन, यानी 8 दिन में ये काम मेरे ने करे 4 हैं, तो क्या पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? तो भैया शुरुआत में काम कितने दिन काम किया उसने? 10 दिन तो शुरुआत में काम हुआ, उसका फिर आगे बरसात, और जब बरसात आई तो 10 दिन, उसका कितने दिन और लगे काम करने में? 8 दिन और लगे, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा बाबू? 18 दिन, यानी काम 18 दिन में हो जाएगा इस तरीके से। हाँ जी, ऑप्शन गलत नहीं है बाबू, उसमें पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? बचा हुआ काम तो 8 दिन हो जाएगा, पूरा तो पहले 10 दिन होते 4 दिन और 18 दिन हो जाएगा। हर सवाल को तसल्ली बख्श पढ़िए, इन्वेस्ट योर टाइम ऑन एवरी क्वेश्चन, कोई जल्दबाजी नहीं है, सिलेबस एक दिन में खत्म करने से कुछ नहीं होगा, है ना, समझने से होगा, क्योंकि पेपर में सवाल तो लिया नहीं। देखिए मेरे सवाल में ये कह रहा है कि 10 हेक्टेयर जमीन को जोता गया है, 10 हेक्टेयर जमीन को जोता गया, इसके द्वारा 2 आदमी 3 औरतें और 4 बच्चे, कितने दिन में? 10 दिन, मैं जीने नहीं दूंगा, तो देखिए भाई 2 आदमी, एम माने आदमी, 3 औरतें डब्ल्यू और 4 बच्चे, इसी काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं, और 10 दिन में क्या काम कर डाला भाई, 10 हेक्टेयर जमीन जोता है। अब अगली लाइन यहाँ से पढ़ना शुरू करिए, यहाँ से देन 16 हेक्टेयर फील्ड विल बी रीड बाय 6 men 4 women and 7 children, तो 16 हेक्टेयर खेत को 6 पुरुष 4 महिला 7 बच्चे कितने दिन में काटे? जीने नहीं दूंगा, तो सवाल में कह रहा है कि अब जो नया काम है वो 16 हेक्टेयर का काम है, और हमारे पास जो ग्रुप उसमें 6 आदमी है भैया, भैया 4 महिलाएं हैं और 7 बच्चे, और कह रहा है ये ग्रुप हमको कितने दिन में कर देगा आपकी जिम्मेदारी। मेरे बच्चे पीछे के सवाल में यहाँ 20 आदमी होते हैं, यहाँ 35 होते हैं, आदमी भी लेते हैं, इस बार ग्रुप बदल गया, और मजे की बात ये है कि ग्रुप की एफिशिएंसी हमको दी है कितनी 5 4 2, यानी कहता आदमी एक दिन में 5 मिनट कमाएगा तो 4 कमाएगा तो 4 कमाएगा, तो एफिशिएंसी को लेकर अगर आदमी एक दिन में 5 कमाएगा तो 2 आदमी 10, और एक दिन में 4 तो 3 होते हैं 12, बच्चा एक दिन में 2 तो 4 बच्चे 8, पूरा को 12 20 और 10 30, तो 10 से 10 कटा, तो यहाँ काम है 30, भैया एक आदमी 5 मिनट तो 4 आदमी 30, एक आदमी 4 तो 4 आदमी 16, और भैया एक बच्चा 2 तो 7 बच्चे 14 7 14 16 30 30 30 60 बड़े 16, देखिए मेरे 30 30 30 60 2 1 2 बड़े 16 गुना करोगे मेरे तो डी की वैल्यू 8 है, इसका मतलब मेरे बाबू ये सवाल होता है कि भैया 8 दिन में ये सारी कार्रवाई हो जाएगी, 8 दिन में ये काम किया जा सकता है, समझे, यानी जो हमारे पास एफिशिएंसी थी उस एफिशिएंसी को हमने रेट किया और बैठा ठीक से। देखिए बाबू सवाल बहुत खतरनाक है, गोली मारने वाला क्वेश्चन है, कुछ बिंदु हाईलाइट करेंगे, उन बिंदुओं पर फोकस करिएगा, एक स्टेप से सवाल समझ में आएगा नहीं, 2 3 स्टेप समझिए। सबसे पहले लाइन पढ़ते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर अंडर टू फिनिश वर्किंग मार्केट, कहता है 150 दिन में काम करने का, ठीक है, दिए थे 150 दिन में काम खत्म करेगा, कहता है इसके लिए उसने 20 आदमी 30 होते हैं और 75 बच्चे काम कर रहे हैं, 20 आदमी 30 होते 75 बच्चे काम कर रहे हैं, आफ्टर 60 डेज, और कहता है 60 दिन तक काम किया, और 60 दिनों में केवल 1/4 काम ही हुआ है, टोटल काम 4 एक काम हुआ, बचा कितना? 3 यानी 3 काम। अब कहता है नाउ ही हैज रिमूव्ड ऑल द वुमेन, सारी औरतें हटा दी, एंड 50 चिल्ड्रन, और 50 बच्चे हटा दिए, तो भैया 30 औरतें सारी 50 बच्चे हटा दिए, 75 में से 50 बच्चे कितने? 25 बच्चे, यानी कि पूरा ग्रुप था इसमें औरतें सारी 50 बच्चे 25 बच्चे, 20 आदमी जरूर 20 आदमी पहले से मौजूद है, और सवाल में कह रहा है कुछ आदमी और रखिए काम पे, तो मान लेते हैं एक्स आदमी और रखिए काम पे, और कहता है ये जो ग्रुप है ये पूरे काम को 5 दिन पहले खत्म कर लेगा, 5 डेज अर्लियर दे विल कंप्लीट द वर्क, 5 डेज अर्लियर 5 दिन पहले काम खत्म कर लेगा, तो मेरे ठीक है कितने दिन का? 150 दिन का, 5 दिन जल्दी काम खत्म कराना है तो कितने दिन में काम खत्म कराना है? 145 दिन में, दिन हो कितने दिन में बाबू आपके? सर 60 दिन काम कर चुके हैं, तो 145 में से 60 हो गए, मतलब 60 दिन काम कर चुके हैं, 85 दिन, तो 85 दिन काम और करना, 85 दिन काम और करेंगे तो ये काम खत्म, पहले दिन बात पढ़ने के आगे, अब देखेंगे मेरे यहाँ तक कैलकुलेशन में समझ में आ गई। अब आते हैं अगले, पहली स्टेटमेंट में 3 आदमी जितना काम करते हैं उतना ही काम 5 औरतें कर देती है, कह रहा है 3 आदमी जितना काम करेंगे उतना ही काम 5 औरतें कर लेती, 3 आदमी मिलकर जो काम करेंगे उतना ही काम 5 औरतें करेंगी, तो यहाँ से मैं इस 2 मेन के एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे 5/3, यानी आदमी की एफिशिएंसी 5 औरत की एफिशिएंसी 3, वहीं अगली लाइन में कह रहा है 2 औरत मिलकर जिस काम को करती है उतना ही काम 3 बच्चे कर लेते हैं, यहाँ से वुमेन बाय चाइल्ड की एफिशिएंसी निकाल दी 3/2, तो देखा मैन वुमेन चाइल्ड सेट करते हैं, मैन वुमेन की एफिशिएंसी 5 थी और वुमेन चाइल्ड की 3 तो 3 वुमेन थी यहाँ पे भी, तो पूरी करनी थी, रेशियो बनाना पड़ता, तो एफिशिएंसी आ गई मेरे को 5:3:2, आप निकालिए ओके रिपोर्ट। अब कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं भैया जी, अब इस एफिशिएंसी को सेट करते हैं, जब एफिशिएंसी सेट करोगे ना भैया, तो आदमी की एफिशिएंसी 5 है तो 20 आदमी एक दिन में 100, और की 3 है तो 30 होते 90, एक बचा 2 तो 75 बचे 150, तो पूरा कितने दिन में करेगा? 150 9 90 240 100 340, 340 गुना 60, ये वाला 3 ब्रैकेट बना देंगे, कटिंग कटिंग बात करते हैं यहाँ। अब यहाँ एक बच्चे की एफिशिएंसी 2 25 बच्चे की एफिशिएंसी 50, एक आदमी की 5 है तो 20 आदमी की 20 100, एक आदमी की 5 आदमी की 5 जोड़ेंगे 150 जमा x, 150 जमा 5 x बिल्कुल ठीक है, गुना आएगा 85। देखिए मेरा काम है आपको कॉन्स्टेबल लेवल की क्वेश्चन कराना और आपको इंस्पेक्टर लेवल की क्वेश्चन कराना है, डिफिकल्टी डिफिकल्ट, अगर बिल्कुल हल्के हल्के में रहेंगे तो भी निशान रहेंगे, अगर हम आज 2 स्टेप ऊपर की क्वेश्चन करेंगे हमेशा पूछेंगे, अब देखो 4 कट रहा 4 4 32 और 2 34, ये गए भाई 4, अब अगर आप दिमाग के साथ सोचेंगे 5 5 का 5 5 3 30 और 5 60 सब कुछ काट दिया, अब ये 12 की 36 144 और यहाँ 30 जमा x, बाकी इसको समझना है कैलकुलेशन आपसे 144 माइनस 30 करोगे भाई, दैट विल बिकम 140, एंड माय डियर स्टूडेंट दिस वुड बी योर आंसर, मेरे नंबर में आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मेरे करेक्ट आंसर। देखिए सवाल सच में बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जिस बच्चे को प्रोसेस समझ में आता है वो चुपचाप प्रोसेस करेगा, क्वेश्चन को सोल्व करेगा, ऐसे सवाल पेपर में भी इस समय पेपर ले लो उसमें नहीं आएंगे, बहुत आसान सवाल आते हैं, लेकिन हमारा फर्ज है कि एक दूसरे को ऊपर चले ताकि कल बढ़े तो हम वहां हो और इसी चीज में मजा आए। आइए बाबू ये सेम ही सवाल था, अब आते हैं मेरे इक्वेशन नंबर 10 ना टाइप नंबर 10 टाइप नंबर 10 में क्या होगा कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है ना, यानी जब बहुत सारी चीजें सर्टेन रखी हो ना रखी हो फिर उन्हें रिलेशन बनी इक्वेशन टाइप का, तो इस टाइप क्वेश्चन है। आइए बढ़ाते हैं दिमाग, देखिए मेरे बच्चों बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सवाल है, आपको नजर पेश किया जा रहा है, कहता है टू वर्कर्स ए एंड बी आर एंगेज्ड टू डू ए पीस ऑफ वर्क, कहता है दो मजदूर ए और बी किसी काम को करने के लिए
ए और बी दो आदमी किसी काम को करने में लगे। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, आराम से समझ। कहता है ए अकेले काम करते हुए काम को पूरा करने में ए प्लस बी के साथ काम करने की तुलना में 14 घंटे समय लगता है। ए अकेला इस काम को करने में ए प्लस बी से 14 घंटे ज़्यादा लगेगा, यानी ए प्लस बी अगर एक्स घंटे में पूरा कर रहे हैं तो ए अकेला इस काम को करने में एक्स प्लस 14 घंटे लगेगा। तो ए अकेला इस काम को करने में 14 घंटे ज़्यादा लगेगा, जबकि बी अकेला मेरे इस काम को पूरा करने में ए प्लस बी के पीछे 3.5 घंटे लगेगा। ए प्लस बी एक्स घंटे में कर रहा है तो मेरे एक्स प्लस 3.5 घंटे 7 2 घंटे। ऐसा मैंने क्या सवाल करा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने समय करते हैं, अगर ए अकेला करे तो 14 घंटे ज़्यादा लगेगा और बी अकेला उस काम को करे तो ए प्लस बी की तुलना में 3.5 घंटे ज़्यादा लगेगा। तो बताइए काम को एक साथ पूरा करने में लगने वाला समय क्या होगा, तो हमें करना ही चाहिए मेरे बच्चे। अच्छा मुझे डिटेल समझाना, आओ बेटा डिटेल समझाओ, फिर समझाऊंगा जी नहीं दूंगा। मेरे बच्चे ये बताइए ए अकेला इस काम को कितने में कर रहा है, तो आप कहेंगे एक्स प्लस 14 घंटे, बी अकेला इस काम को कितने में कर रहा है एक्स प्लस 7 2 घंटे। हाँ जी, अब आप ये बात तो समझते ही हैं कि भैया टोटल काम मान ले रहे हैं, टोटल काम मानेंगे क्या ले रहे हैं, टोटल एक्स प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 7 एक्स प्लस 7। हाँ जी, अब मेरे बच्चों ऐसा समझिए एक्स प्लस 14 घंटे में इतना काम 3 घंटे में एक्स प्लस 7 और एक्स प्लस 7 2 घंटे में इतना काम 3 घंटे में एक्स प्लस 14। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों जी टोटल काम क्या है, आप टोटल काम है एक्स प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 7 और दोनों मिल जाए, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहेंगे एफिशिएंसी एक्स प्लस 7 और उस वाली की एफिशिएंसी एक्स प्लस 14 एक्स और एक्स 2x 2 7 35 बड़े ऐसे में दोनों 4x जमा 35 बड़े ये इनकी टोटल एफिशिएंसी हमने मान लिया। इनकी टोटल एफिशिएंसी 4x जमा 35 बटे वाला 2 आप बताइए भाई ये कुल मिला के काम है, दोनों मिल जाए कितनी काम करते हैं, तो दोनों मिलकर पूरा काम कितने समय करेंगे, जबकि एक्चुअली दोनों मिलकर पूरा काम कितने कर रहे हैं एक्स घंटे में, तो ये वैल्यू इक्वल होगी एक्स। आप आराम से खुले दिमाग से मेरे पहले इतनी बात पढ़ें फिर आगे बढ़ें, प्लीज इतनी बात पढ़ें, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो हम इस काम को सिंपल लिख देते हैं 2x + 35/2 लिख देते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजी। इतनी बात को आराम से खुले दिमाग से समझें फिर आगे बढ़ें। अंकुश यादव जी कह रहे हैं मेरा नाम एक बार रख दीजिए, रख दिया भाई का नाम। आइए अब क्या करेंगे बाबू, कैलकुलेशन करेंगे। देखिए भैया x को x से गुणा करेंगे y का x से, फिर x को 7/2 से करेंगे 7/2x है, फिर 14 x से क्या 14x है, जोड़ेंगे तो 14 28 और 7 35/2x 35/2x, फिर 14 को 7/2 से भी करेंगे तो आएगा 2 7 7 49 यानी 14 * 7/2 आपने कर दिया। यहाँ x को इससे करेंगे तो 2x की आएगा मेरे बच्चों और यहाँ x को 35/2 से करेंगे तो 35/2x आएगा। अब आइए मेरे बच्चों 35/2x से 35/2x आएगा बिल्कुल ठीक है। ये x के उधर जाएगा माइनस का 2 में से x के, तो कुल मिला के x की जो वैल्यू आई वो बनी 14 * 7/2। तो x की वैल्यू क्या बनी स्क्वायर रूट में 14 * 7/2 और ये क्या वैल्यूज है सच सच मैंने देखोगे तो a उस काम को करने में प्लस b से जितनी ज्यादा लेता है ये वो वैल्यू, b उस काम को करने में प्लस b से जितना ज्यादा समय लेता है ये वो वैल्यू, यानी दोनों वैल्यू के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट ही मेरा डायरेक्ट आंसर, इन दोनों वैल्यू के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट ही मेरा डायरेक्ट आंसर। और यही मेरे बच्चों छोटे सीखना चाहता हूं कि a + b मिलके किसी काम को जितने समय में करते हैं, अगर अकेला a उस काम को करे और a + b से x घंटे ज्यादा ले और b अकेला उस काम को करे और a + b से y घंटे ज्यादा ले तो मेरे दोनों मिलके उस काम को x * y घंटे में कर लेंगे। यानी a अकेला इस काम को करने में जितना ज्यादा समय ले, b अकेला इस काम को करने में जितना ज्यादा समय ले, इन दोनों एक्स्ट्रा टाइम के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट ही वो वैल्यू होगी जितने समय में a और b मिलकर उस काम को खत्म करें। क्या मेरी बात समझ में आपने? ये इसकी सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ सोल्व करेंगे बाबू तो 2 7 14 7 49 7 यानी इसका ये हुआ कि a + b इस काम को 7 घंटे में करेंगे, अगर a + b 7 घंटे में करेंगे तो सवाल ये काम को एक साथ पूरा करने में कितना समय लगेगा, आंसर होगा 7 कितना होगा 7। आगे के लिए स्टेप को बांध लेना जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कहता है इस काम को करने में 4.5 दिन लगेगा, 4.5 कर लो 9/2 दिन लगेगा, जबकि b अकेला इस काम को करने में 8 दिन लगेगा। तो मेरे बच्चों a + b इस काम को कितने समय करेगा, तो a ले रहा 9/2 दिन एक्स्ट्रा और b ले रहा 8 दिन एक्स्ट्रा, तो दोनों मिलकर कितने समय करेगा, जितना एक्स्ट्रा ले रहा दोनों का प्रोडक्ट 2 4 9 36 36 मेरे बच्चे। इसका मतलब क्या है कि दोनों मिलकर पूरा काम 6 दिन में करेंगे और ये सवाल पूछा है दोनों मिलकर पूरा काम कितने समय करेंगे, आंसर होगा 6। देखिए भैया जी a अकेला उस काम को करने में a + b से 5 से 1 3 दिन ज्यादा लेता है। कहता है a अकेला उस काम को करने में a + b से 5 से 15 16 के 3 दिन ज्यादा लेता है और b अकेला उस काम को करने में a + b से 8 से 1 3 यानी 8 से 25 3 दिन एक्स्ट्रा लेता है। तो मेरे बच्चे मैं आपसे सवाल ये कहूंगा दोनों मिलकर कितने समय करेंगे, तो 16/3 * 25/3 तो देखिए यार बटे में तो 3 टैप ठीक है, 16 का वर्गमूल 4 25 का 5 4 5 20, तो इसका मतलब a + b मिलकर इस काम को 20/3 दिन में करेंगे। a + b मेरे बच्चों मिलकर इस काम को 20/3 दिन में पूरी तरह खत्म करेंगे। a + b मिलकर इस काम को पूरी तरह 20/3 दिन में खत्म करेंगे। तो क्या ये भैया अकेला b इस काम को कितने समय में करेगा, तो भैया b की हालत तो ये है कि ये 25/3 एक्स्ट्रा लेता है, a + b से a + b 20/3 दिन में करेंगे तो b 25/3 एक्स्ट्रा लेगा, 20 और 25 मेरे बच्चों 45 3 से काटा मेरे भाई क्या है 15, तो अकेला a उस काम को 15 दिन में पूरा करेगा। मैं जीने नहीं दूंगा। आइए मेरे बच्चों 8x 10 * 1/8 days more than a + b to do a work। कहता है a किसी काम को करने में a + b द्वारा लिए गए समय के 10 से 1/8 दिन ज्यादा लगेगा और 81/8 दिन ज्यादा लगेगा और b अकेला इस काम को करने में a + b से 12.5 दिन ज्यादा लगेगा, 12.5 दिन ज्यादा लगेगा। तो आपने बताना है कि भाई दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो a लेगा 81/8 दिन और b लेगा 12 दूनी 24 25/2 दिन। देखो 8 दूनी 16 16 का वर्गमूल मेरे बच्चे 4 81 वर्गमूल 9 25 वर्गमूल 5 9 45, तो इसका मतलब दोनों मिलकर पूरा काम 45/4 दिन में कर लेंगे। तो बताइए b पूरा काम कितने दिन में करेगा, 45/4 दिन 12 दूनी 24 25/2 दिन ऐसे में 4 45 2 दूनी 4 25 दूनी 50 50 और 45 95 बटे 4 अब 23 92 यानी 23 से 3 बटे 4 दिन में b पूरा काम खत्म करेगा। यानी मेरे ऑप्शन डी में करेक्ट आंसर। देखिए भाई कहता है 2 वर्कर्स A and B are engaged to do a piece of work। दो कामगार A और B किसी काम को करने के लिए एक साथ लगाएंगे। अब सवाल में आगे कह रहा है A working alone would take 8 hours more to complete the work। कहता है A अकेला A और B दोनों एक काम को करना आरंभ करते हैं। A अकेला इस काम को पूरा करने में A + B से 8 घंटे ज्यादा लेता है यानी 8 घंटे लगेगा, जबकि B अकेला इस काम को करने में A + B से 4 दूनी 8 9 2 घंटे लेता है। तो बताइए मिलकर पूरा काम कितने समय में निकाल लें, तो भैया टोटल काम ले लेते हैं, निकालना तो 8 9 2 2 4 8 9 36 यानी 6 तो 6 घंटे में मेरे बच्चों दोनों मिलकर पूरा काम खत्म कर लें। देखिए मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है A can complete the work in 5 more days than B। कहता है A किसी काम को करने में B से 5 दिन और C से 9 दिन ज्यादा लेता है। A तथा B एक साथ उस काम को करने में उस यहाँ से बात को करना शुरू करना है। A तथा B एक साथ उस काम को उतने ही समय में पूरा करते हैं जितने समय में C अकेला उस काम को पूरा करता है। सवाल में ये कह रहा है कि भैया A और B एक साथ उस काम को करने में जितना समय लेते हैं उतना ही समय C अकेला उस काम को पूरा करने में लेता है। यानी जितने टाइम में A + B उस काम को करेंगे उतने ही समय में C भी उस काम को कर लेगा। मतलब अगर मेरे बच्चों A + B इस काम को x दिन में कर रहा है तो सवाल के हिसाब से तो C भी इस काम को x दिन में कर रहा है।
मेरे कह रहे जो चीज मैंने अंडरलाइन की केवल प्लीज उतनी ही बात को पढ़ें। इफ ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन सेम टाइम इन विच सी अलोन डज द होल वर्क। आप सिर्फ इतनी ही बात पढ़ें, इससे ज्यादा ना जो कि नहीं है कि भाई ए और बी मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं उतने समय में सी उस काम को करता है। आपने ठीक है, और हमने ढूंढ निकाला कि भैया सी उस काम को एक्स दिन में कर रहा है। ठीक है, तो ए और बी की कहानी लेते हैं। अब सवाल में कह रहा है कि ए जो है वो किसी काम को करने में पहले दिन पड़ी है, बी से 5 दिन ज्यादा लेता है लेकिन सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। कह रहा है ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन और सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। तो मेरे कहने का मतलब एक किसी काम को करने में सी से 9 दिन ज्यादा ले रहा है तो सी एक्स दिन ले रहा है, एक दिन ले रहा है एक्स प्लस 9 दिन। आपने बिल्कुल बात है। और ए उसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है तो बी से 5 दिन ज्यादा लेता है तो ये एक्स प्लस 9 ले रहा है और इससे 5 दिन ज्यादा कितने दिन होंगे? आंसर होगा एक्स प्लस 4। तो बी काम को एक्स प्लस 4। मेरे बच्चे आंख बंद करके नहीं आंख खोल के सिर्फ इतनी ही बात पढ़े। तो भाई क्या प्रॉब्लम है सर, सही नहीं चल रहे हैं, क्या दिक्कत है? तब भी तो दीजिए। कोई सवाल नहीं है कि ए और बी किसी काम को कितने समय में करते हैं, सी अकेला उस काम को कितने समय में करता है। बात समझ नहीं बताइए, समझ अब मतलब ये था कि सी अगर एक्स दिन में कर रहा है तो ए 9 दिन ज्यादा ले रहा है और ए बी से 5 दिन ज्यादा ले रहा है, एक्स प्लस 4 दिन में। मैं कह रहा हूं कि बात नहीं पड़ी तो इस बात को दोबारा हमने ये कहानी ली भाई ए प्लस बी किस काम को एक्स दिन में करेगा तो सी भी काम को एक्स दिन में करेगा, बाकी चीज क्या है। अब मुझे ये बात बताओ क्या ये भाई जो पहली वाली लाइन उसको पढ़ता है यार, ए बी और सी 3 आदमी सवाल में कह रहा है एक किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है, मतलब अगर ए 100 दिन ले रहा है तो बी 5 दिन लेता होगा, तभी 5 दिन ज्यादा ले रहा है और ए सी से 9 दिन ज्यादा ले रहा है, 5 दिन लेता होगा। आप कैसे 100 95 करना कहां से नहीं है, ये सिर्फ आपको कंपैरिजन तक ले जाने का तरीका। अच्छा एफ सही नहीं चल रहा है, मैं देख लेता हूं यानी ए 100 दिन में करेगा तो 95 में ही करना है। अब आप कंपैरिजन कर सकते हो भाई सी कितने दिन में कर रहा है एक्स दिन में, तो बी इस काम को 4 दिन ज्यादा ले रहा है एक्स प्लस 4 दिन करेगा और ए इस काम को 91 से 9 दिन ज्यादा ले रहा है एक्स प्लस 9 दिन करेगा। बस इतनी बात है, बाकी कोई बात है नहीं सवाल में। अगर तुम क्या करते हो सवाल से लैंग्वेज से तो तुम्हें समझ आएगा। अब मेरे भाई मैं इस कहानी को तरोड़ मोड़ के आगे पेश करूंगा, उससे पहले इस ड्राफ्ट को हटाते हैं। अब मुझे बताओ कि हमने ये बात सीखी कि भाई ए प्लस बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे एक्स दिन में। ए प्लस बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, जबकि एक अकेला काम को कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे एक्स प्लस 9 दिन में। और बी अकेला काम को कितने दिन में कर रहा है, एक्स प्लस 4 दिन में। तो मेरे बच्चे दोनों मिलकर पूरा काम एक्स दिन में करते हैं, ए 9 दिन ज्यादा ले रहा है, बी 4 दिन ज्यादा ले रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करेगा, आप कितने दिन एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दो 9 36 होना चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू है यानी ए प्लस बी इस काम को 6 दिन में करेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू है तो सी इस काम को 6 दिन में कर लेगा, बी करेगा 10 दिन में और ए करेगा 6 में 15 दिन। अब मुझसे पूछा जाता है तो पूछा ए अकेला काम को कितने समय में पूरा करेगा, तो ए करेगा 15 दिन में काम पूरा, ए अकेला काम कितने दिन में करेगा 15 दिन। और यही आपसे सवाल पूछा ए अकेला काम कितने समय में करेगा, आंसर होगा 15 कि ए अकेला पूरा काम 15 दिन में करता है। सेम ही सवाल ले रहा हूं, कोशिश करिए समझने की, समझ लीजिए भागी मत सवाल से, लैंग्वेज को 2 3 बार पढ़ के ब्रेक करिए तो वो बात देखिए एक किसी काम को करने में 20 से 6 दिन कम, 30 से 2 दिन अधिक लेता है। हम तीन नाम ले रहे हैं ए बी सी, तो सवाल में कह रहा है एक किसी काम को करने में 20 से 6 दिन कम लेता है। मान लेते हैं यार ये 100 दिन ले रहा है, समझने के लिए तो 20 से 6 दिन कम ले रहा है, तो 106 दिन ले रहा है, 106 दिन कम ले रहा है और 100 से 2 दिन अधिक ले रहा है। एक किसी काम को करने में 20 से 6 दिन कम लेकिन सी से 2 दिन ज्यादा है, मतलब सी ले रहा होगा 18 तभी 2 दिन फालतू हुआ। आपने ठीक है, एक एंड वर्किंग 6 लैशेस ऑफ बी एंड 2 मोर डेज ऑफ सी। हमने नॉर्मल डाटा में चर्चा जिसको कंपैरिजन आसान से करता है। अब क्या है जो मेन लाइन हम पहले फोकस करिए, कहता है सी डज इक्वल वर्क इन एज मेनी डेज एज ए एंड बी अलोन। कहता है सी जितने समय में कोई काम करता है उतने समय में ए प्लस बी उस काम को कर लेता है, यानी ए प्लस बी मेरे किसी काम को एक्स दिन में करेंगे तो सवाल में कह रहा है सी भी उस काम को एक्स दिन में करेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा सवाल, ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल सी उसी काम को जितने समय पूरा करते हैं उतने समय में ए और बी साथ मिलकर उस काम को कर लेते हैं। भाई जान अब भाई अब कहानी को समझना। अब सी कर रहा है एक्स दिन में, यहां से रिलेट करना शुरू करो, ये कितने दिन ज्यादा ले रहा है, 98 104 दिन ज्यादा ले रहा है, तो कंपैरिजन के लिए एक्स प्लस 8 दिन लेगा, ये 2 दिन एक्स्ट्रा लेगा तो 98 और 200 दिन मतलब अपना ये 2 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है तो एक्स में 2 एक्स प्लस 2। इसके दोनों कंपैरिजन तक पहुंचे कुछ नहीं। अब लड़ाई करते हैं, आइए भैया देखिए ए और बी मिल जाए तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना पूरा काम कितने दिन में करते हैं एक्स दिन। ए अकेला पूरा काम कितने दिन में कर रहा है एक्स प्लस 2 दिन, बी अकेला पूरा काम कितने दिन में कर रहा है एक्स प्लस 8 दिन। अब मेरी कहानी है कि ए और बी मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे, आप कहेंगे 2 दिन एक्स्ट्रा निकालिए, 8 दिन एक्स्ट्रा निकालिए, तो 8 दिन 16 16 का वर्गमूल है मेरे 4 दिन, तो ये पूरा ग्रुप मिलकर 4 दिन में काम को खत्म करेगा, यानी एक्स की वैल्यू आ गई मेरे 4, तो सी काम को करेगा 4 दिन में, ये 4 और 12 दिन में और ये 4 और 2 6 दिन। ये मेरे सवाल की कहानी है। अब मुझसे पूछा है तो बताइए बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो बी करेगा मेरे 12 दिन, बी कितने दिन में करेगा 12 दिन में करेगा ऑप्शन सी। तो मेरे 12 इज राइट आंसर, करिए जाके देखिए मेरे 8 24 डेज मोर देन बी एंड 32 डेज मोर देन सी टू डू ए पीस ऑफ आर्ट। देखो तरीका ये ए बी सी तीन आदमी कहता है एक किसी काम को करने में 20 से 24 दिन ज्यादा लगता है, मान लेते हैं 20 दिन ले रहा होगा, 30 से 24 दिन ये कह रहा है ए 24 दिन ज्यादा लेगा एंड देन बी एंड 32 डेज मोर देन सी और क्या सी से 32 दिन ज्यादा लेगा। एक किसी काम करने में 20 से 24 दिन ज्यादा लेगा, सी से 32 दिन ज्यादा लेगा, तो भैया 24 में 32 घटाएंगे बचेगा कितना, या 14 में 4 हो गया 2 और 12 में 3 9 इसका सी काम को करने में करेगा 100 दिन में 124 दिन। आप कैसा हम तो ये मानना चाह रहे हैं इसको समान इसी वैल्यू से जस्ट कंपैरिजन कर रहे हैं, इसका यूज नहीं कर रहे सवाल कि भाई एक किसी काम को 100 दिन में और एक काम को करने में 20 से 24 दिन ज्यादा लेगा, तो 24 का मतलब 20 काम को कितने दिन में करेगा 6 दिन और सी से 32 दिन ज्यादा लेगा, तो सी से 32 दिन ज्यादा लेगा कितने दिन में कर सकते हैं। अब अगले में सी अलोन डज एज मच वर्क, सी अलोन डज एज मच वर्क एज ए एंड बी बोथ, कहता है जबकि सी अकेला उतना ही काम करता है जितना ए और बी मिलकर करते हैं, यानी सी काम को करने में जितना समय लेगा उतना ही समय में ए और बी मिलकर काम को करते हैं, यानी सी अगर एक्स लेगा तो ए और बी मिलकर भी उस काम को एक्स में ही करेगा। तो हमसे पूछा कि ये अकेला क्या करेगा, आइए भैया वही वाली कहानी है कि भाई सी का काम एक्स है, अभी 68 कितने दिन ज्यादा लेगा सर 8 दिन, 8 16 दिन ले रहा एक्स प्लस 8 दिन और ये 68 कितने दिन ज्यादा लेगा 32 ले रहा एक्स प्लस 32 बिल्कुल ठीक है। अब मेरे जो कहानी है कि ए और बी मिल जाए तो पूरा काम खत्म करते हैं एक्स दिन में, जबकि ए अकेला काम को खत्म कर रहा है एक्स प्लस 32 दिन में और बी अकेला उस काम को मिलकर मतलब अकेला कर रहा है एक्स प्लस 8 दिन में। अब ए और बी मिलकर कर रहे हैं एक्स दिन कितने दिन ज्यादा लेगा 32 दिन, ये कितने दिन ज्यादा लेगा 8 दिन, तो देखिए इसको तोड़ेंगे तो 832 एक 8 तो बाहर आ गया और 4 2 8 16 यानी एक्स की वैल्यू आ गई मेरे 16, तो सी कर रहा है इस काम को 16 दिन में, बी कर रहा है 16 24 दिन में, ये 16 32 48 हमसे सवाल में करेगा 20 काम को कितने समय में कर लेगा, तो बी करेगा 24 दिन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मेरे ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए मेरे सवाल में क्या करेगा, सवाल में से करेगा स्विमिंग पूल ठीक है जी, एक स्विमिंग पूल जो है इस रेटेड 3 पाइप उसमें 3 पाइप लगेंगे, द फर्स्ट 2 पाइप वर्किंग साइमल्टेनियसली फिल द पूल इन द सेम टाइम एज द थर्ड पाइप। कहते हैं स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगेंगे, तीसरा पाइप जितने समय में पूल को भरता है उतने समय पहले 2 पाइप एक साथ पूल को भरते हैं। मेरे बच्चे हम मान लेते हैं 3 पाइप ए बी और सी, यहां से द फर्स्ट 2 पाइप्स यानी ए एंड बी वर्किंग साइमल्टेनियसली यानी मिलके फिल द पूल इन द सेम टाइम उतने समय में भरते हैं एज द थर्ड पाइप, तीसरा पाइप कहलाता है। तीसरा पाइप जितने समय में पूल को भरता है, तीसरा पाइप जितने समय में पूल को भरता है उतने ही समय में पहले 2 पाइप एक साथ पूल को भरते हैं, उतने समय पहले 2 पाइप पूल को एक साथ भरते हैं। यानी मेरे बाबू सवाल में ये कह रहा है 3 पाइप अगर हैं तो पहले दोनों पाइप मिलकर कितनी देर में भरेंगे, उतनी देर में तीसरा पाइप भरेगा, पहले दोनों पाइप मिलकर x घंटे में घंटे ना तो x घंटे में भरेंगे तो तीसरा पाइप भी x घंटे में ही भरेगा, ये पाइप भी x घंटे में ही भरेगा। आपने जो पूरा अब अगली लाइन में कह रहा है द सेकंड पाइप अलोन फिल द पूल 5 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप, 3 पाइप में ए बी और सी। अच्छा मैं आपको तेजी से भरा है तो तेजी से भरा का मतलब क्या हुआ कि कम समय लेगा, अगर मैं आपको ये कहूं मैं 1 किलोमीटर की दौड़ में आपसे तेज भाग रहा हूं इसका मतलब ये कि मैं उस दौड़ में जो लगने वाला समय है आपसे कम ले रहा हूं, तभी तो तेज भाग रहा हूं। तो यहां सवाल में उसने एक बार बोला क्या, उसने बोला द सेकंड पाइप अलोन फिल द पूल 5 आवर फास्टर, ये फास्टर इस्तेमाल करना देन द फर्स्ट पाइप, कहता है दूसरा पाइप है जो दूसरी पाइप है वो पहले पाइप से 5 घंटे ज्यादा तेजी से भरती है, तेजी से भरना कम समय लेना।
अब इसी शब्द में थोड़ा प्रोपर करके टिक करके सेकंड पाइप घंटे को भरने में फर्स्ट पाइप से 5 घंटे जल्दी लगती है। यानी अगर फर्स्ट पाइप 100 घंटे की भरती है तो दूसरी पाइप भरती है 4 घंटे। आप कैसे तेजी का तो बेटा तेजी तो है, उसने कहा कि सेकंड पाइप वालों फिल द फुल 5 फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। पहली पाइप से 5 घंटे तेजी से भर रही है, बट ये 100 घंटे भरेगी 5 घंटे कम लेगी, जितना कम लेगी तेजी बिल्कुल ठीक है। एंड 4 आवर्स स्लोअर, एंड 4 आवर्स स्लोअर, स्लो में ज्यादा समय लेगी देन थर्ड पाइप। और तीसरी पाइप से 4 घंटे धीमे भरते हैं, तीसरी पाइप से 4 घंटे धीमे भरनी है। तो ये पहली पाइप को तीसरी से 4 घंटे धीमे भर रही है, मतलब ये 4 घंटे ज्यादा ले रही है। पहली पाइप तीसरी पाइप से 4 घंटे धीमे भर रही है, ठीक है ना। तीसरा पाइप जैसे पूरा पहले दूसरी पाइप पहले पाइप से 5 घंटे ज्यादा, तीसरी पाइप से 4 घंटे धीमे भरती है, दूसरी पाइप से बात हुई। और दूसरी पाइप जो है वो पहले पाइप से 4 घंटे नहीं, दूसरी पाइप तीसरी पाइप से 4 घंटे धीमे भरती है। कहता है ये इस टंकी को भरने में 4 घंटे धीमे भरती है, मतलब ज्यादा समय लेगी, 4 घंटे, 3 घंटे लेगी, 4 घंटे। मेरे बच्चों से प्रोसेस सवाल को यहां तक पढ़ो और बार-बार धीरे और तेज वाली लाइन इधर को ध्यान से पढ़ो। कहां से? यहां से, यहां से पढ़ना चालू करो, यहां तक, और यहां से पढ़ना चालू करो, यहां तक, यहां तक, बस इतना पढ़ो। यही है मेरी सवाल का सार कि जल्दी धीरे भरना, तेज भरना, अगली बात समझ के मामला सेट है। आपने ठीक है। अब तीसरा पाइप कितनी देर में भरना है? x घंटे। पहले वाला कितनी देर में भरेगा? x + 4 घंटे। और ये कितनी देर में भरेगा? 9 घंटे, x + 9 घंटे। इसी भाई को दिक्कत है नहीं, अब आ गई। अरे डाटा देखिए मेरी बात को, मेरे बेटा बनाने ए और बी मिलके पूरी कितनी देर में भरा है? तो ए और बी कितने भरा है? जबकि ए अकेला टंकी को कितनी देर में भरा है? x + 9 घंटे। और आप मेरी क्या मेरी बात पढ़िए जो समझने वाली है। और बी अकेला टंकी को कितनी देर में भरा है? x + 4 घंटे। तो मेरे बच्चे ए और बी मिलके पूरा काम कितनी देर में करेंगे? तो एक घंटे ज्यादा ले रहा है 9 और बी घंटे ज्यादा ले रहा है 4, तो 9 36 36 और 6। तो 6 घंटे में ए और बी मिलके काम कर रहे हैं, मतलब मैंने करा बच्चों इसकी वैल्यू 6। तो 6 और 9 15 घंटे में ए काम को करेगा, बी करेगा 10 घंटे में और सी करेगा 6 घंटे। पहले की बात समझ के आगे बढ़े। अब मेरे भैया पूछा क्या हमसे पूछा है कि दूसरा तीसरा पाइप मिलके टंकी को कितनी देर में भरेंगे? आओ जी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटाते हैं। भाई 15 10 कैलसियम, तो आप कहेंगे 15 10 कैलसियम आया 30, 15 30 10 30 और 6 30। आपने कहा ये। अब सवाल में कह रहा है भाई दूसरा तीसरा पाइप बी और सी मिलके पूरी टंकी कितनी देर में भरेंगे? टंकी में पानी आना है 30 मिनट, दूसरे तीसरे दोनों मिल जाए 1 घंटे में 8 मिनट भरते हैं, 30 मिनट भरने में। तो 4 की 12 3 सही 3 मिनट 4 3 से 3 मिनट 4 घंटे में मेरे को बी और सी मिलके काम को करते हैं, यानी 3 घंटे 45 मिनट, कितना नहीं 45, लेकिन भैया क्या करें पॉइंट में नोट रखा तो 3.7 ठीक है भैया। आइए भैया सेम ही सवाल है, बस एक चीज मिस कर ली उन्होंने, उसी चीज को पूछा है। कह रहा है कि भाई बी वुड हैव टेकन 10 आवर मोर देन व्हाट ए वुड हैव टेकन टू कंप्लीट टास्क इफ ईच ऑफ देम वर्क अलोन। कहता है बी को एक कार्य पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता है, बी को एक कार्य पूरा करने में ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता है, मतलब ये थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान से समझना। पहले मैं समझना, फिर ऑप्शन से भी करूंगा। कह रहा है बी किसी काम को करने में ए से 10 घंटे ज्यादा समय लगता है, ए की तुलना में 10 घंटे लगता है, यानी ए अगर x घंटे लेगा तो बी लेगा x + 10। आपने सब बिल्कुल ठीक है, टोटल का मानेंगे तो x * x + 10। अब मेरा जो x घंटे में घंटे में x + 10 या x + 10 घंटे में घंटे में x, तो टोटल वर्क है x * x + 10 और दोनों मिलकर घंटे में करेंगे, जोड़ेंगे तो x + 2x + 10। ये टोटल वर्क है दोनों की एफिशिएंसी, तो दोनों मिलकर 1 घंटे मतलब पूरा काम कितने घंटे में, दोनों मिलकर पूरा काम कितने घंटे में। जबकि सवाल में कह रहा है दोनों मिलकर पूरा काम 12 घंटे में कराते हैं, पूरा काम कितने 12 घंटे, ये सोल्व करेंगे। देखिए भैया x को x किया तो x आया + 10x आया, 12 को 2 से गुणा करेंगे 24x आया, 12 नहीं 120 आया, तो x - 14x - 120 बराबर 0। अब ऐसे दोनों मल्टीप्लाई करके 120 माइनस 12 दो घंटे -12, तो आप कहेंगे -20 + 6 और इक्वेशन समझाइए -20 + 6 मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चे फैक्टर रिजल्ट उल्टा से आता है +20 - 6 और टाइम माइनस में होगा नहीं, इसका आंसर है 20। इसका ये काम को 20 घंटे में कराओगे भैया, तो ये कराओगे 20 + 30 घंटे। आप कहेंगे मामला सवाल ये पूछा है कि भाई बी उस काम को कितने समय में करेगा, तो बी करेगा 30 घंटे। लेकिन उसने स्टेटमेंट चेंज करी हल्की सी, क्या सवाल ये कह रहा है भैया बी जो है वो उस काम का 50% काम कितने समय में करेगा, तो मेरे बच्चे पूरा काम 30 घंटे में करेगा, आधा काम कितने में करेगा, 15 घंटे। ये मेरे पेपर में रहेगा, आप मेरा ठीक है। अब मेरे पेपर ऐसे सवाल पेपर में आए तो आपको क्या इक्वेशन बना के करना चाहिए, क्या तरीका है? तो दो तरीकों से बात समझने की कोशिश करूंगा अपनी। पहली चीज तो ऐसे सवालों को आप बंद करके ऑप्शन से सोल्व करिए, इक्वालिटी इक्वेशन बनानी होती है। दूसरा कुछ ऐसे डाटा है तो हमेशा याद रखना है आपने, नॉन डाटा को लिखने की कोशिश करो। ए होगा बी होगा और दोनों मिलकर बात है, ध्यान देना। तो मेरे बच्चों एक इसी काम को अगर 20 घंटे में करेगा, बी अगर 30 घंटे में करेगा, तो दोनों मिलकर काम को 12 घंटे में करेगा। अगर 3 घंटे आप लिखवा क्या रहे हो, मैं लिखवा रहा हूं जब भी पेपर में ऐसा सवाल आए तो आप आंख बंद करके ध्यान रखना, जब भी सवाल ये कहे दोनों मिलकर पूरा काम 12 घंटे में करते हैं, जबकि इन दोनों जो एक जना दूसरे से 10 घंटे ज्यादा लेता है, तो 20 30 12 का डाटा सेट करना हमेशा आपको पेपर में सवाल में टकराता दिखेगा। एक दूसरा आंकड़ा इसी का आधा ले लो, 10 घंटे, ये 20 घंटे, 15 घंटे आधा करो और यहां जाएगा 6 घंटे, मतलब जब भी सवाल में ऐसे दोनों मिलकर 6 घंटे में कर लेते हैं और एक जना दूसरे से 5 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो आप बंद करके सोच लेना ये 10 15 और 6 घंटे आंसर, यानी मिलकर 6 घंटे में एक जना 10 में 1 घंटा, यानी मिला ये मैं आधा करूंगा डबल करूंगा 3 गुना, इसी पे सवाल मुश्किल होता है। अब बात करते हैं ऑप्शन से कैसे करें। तो देखिए यार ऑप्शन से कैसे करें, मेरे सवाल में पूछा है 20 काम का 50% कितने में करेगा, अगर 50% 30 घंटे करेगा तो पूरा काम 60 घंटे करेगा, 50% 15 में तो पूरा काम 30 घंटे, 50% 20 में तो पूरा काम 40 में, 50% 10 में तो पूरा काम 20 में। पहले तीन बातों को सही, फिर ऑप्शन से जाइए। अब ऑप्शन से कैसे टैकल करना सोचिए, सवाल ये कहा कि भाई एक किसी काम को करना, बी जो है वो किसी काम को करने में एक की तुलना में 10 घंटे लेता है, यानी x घंटे लेगा x + 10 घंटे और दोनों मिलकर काम करेंगे 12 घंटे, और हमें जो आंसर देखा मेरे देखा दिया, तो मैं मान लेता हूं कि बी जो है वो पूरा काम 60 घंटे में कर रहा है। अगर 20 60 घंटे में कर रहा है तो 30 कम ये कितने में करेगा 50 घंटे। अब क्या करिए, दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे भाई 60 50 कैलसियम आया 300, तो या एफिशिएंसी चाहिए 5 एफिशिएंसी, तो 300 काम में दोनों मिल जाएंगे घंटे में 6 और 5 11 काम करेंगे तो कट के 12 आएगा, आप नहीं है। अगर नहीं आया तो मेरे चाहिए ऑप्शन गलत है, तो कर रहा है सर कुछ नहीं भैया, डिलीट करो, अगला ऑप्शन ट्राई करो। अब लगा लेते हैं 30 घंटे, क्योंकि ये तो 50% पूरा काम कितने 30 घंटे में, तो बी अगर 30 घंटे लेगा तो ए 10 घंटे कम लेगा 20, अब 30 20 कैलसियम 60 बिल्कुल ठीक है, ये 20 60 30 60 तो टोटल काम 60 दोनों मिल जाएंगे तो 5 मिनट पूरा काम कितने में करेंगे 12 घंटे, और हमें करवाना भी दोनों से मिलकर पूरा काम कितने में 12 घंटे, दोनों मिलकर काम 12 घंटे में करेंगे, यही चाहे और ये आंसर है, इसका मतलब मेरे आंसर 50% काम 12 घंटे में होगा। ये है इस तरीके के सवाल को ऑप्शन से करने का तरीका। अगली क्या भैया एक किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले खत्म कर देता है, दोनों काम को मिलकर कितने दिन में खत्म कर देते हैं, बताइए एक काम को कितने दिन में खत्म करेगा। कहता है एक किसी काम को करने में बी की तुलना में 5 दिन कम लेता है, पहले कर देंगे x दिन में कर दिया x - 5 या इसे x मानोगे तो ये x + 5 क्लियर है। अब हमें सवाल में एक किलो काम कितने समय करेगा, ऑप्शन से पहले ऑप्शन ले लेते हैं 15, अभी 15 दिन में कर दें, चलो 20 दिन करेगा, अब ठीक है टोटल काम लेते हैं कितना है 60, 15 को 60 20 30 60 मिल जाएगा, 60 काम करना दोनों मिल जाएंगे 4 3 7 मिनट 60 7 राइट आंसर, क्योंकि दोनों मिलकर काम करेंगे वो इनको करना चाहिए 11 से 1 दिन में, यानी 100 दिन ये तो नहीं यार गलत कर दी, गुनाह कर दिया नसरुद्दीन साहब ने गुनाह कर दिया। आइए अब अगली बात करते हैं कि भैया ये ऑप्शन कट गया तो अगला ऑप्शन आता है 20, तो ये 20 दिन में 3 दिन में 5 साल तो 25 20 25 कैलसियम 100 20 - 125 तो टोटल काम है 100 यूनिट, दोनों मिल जाएंगे एक दिन में कितना 5 4 मिनट, तो क्या 11 से 1 दिन है बिल्कुल 100 दिन होता है 11 से 1 दिन बिल्कुल राइट आंसर। इसका मतलब राइट आंसर, इसका मतलब राइट आंसर 11 to 1
लिए 20 दिन का ट्रांसफर। तो ऐसे में हमें सवाल को ऑप्शन से करना पड़ेगा। हाँ जी, एक भैया 20 बार कैसे, मतलब डाटा मैंने कहा ऐसा होता है कि अगर एक 20 दिन में करा, दूसरा 30 दिन में, दोनों मिनट के बाद में करते हैं। देखिए भाई, सवाल में क्या कह रहा है वैसा ही इक्वेशन टाइप है, थोड़ा सा बेसिक से समझ में आएगा। सवाल में ऐसा कह रहा है 400 आदमी के लिए 31 दिन की भोजन व्यवस्था है। यानी ऐसे बोल रहा है 400 आदमी लगातार रोज खाना खाएं तो 31 दिन तक खाना खा सकते हैं। 400 आदमी रोज खाना खाएं तो 31 दिन तक खाना खा सकते हैं। इतना खाना हमारे पास है। अब एक स्टेटमेंट आई क्या, स्टेटमेंट ये आई कि भाई 28 दिन बाद 280 आदमी छोड़ के चले गए, जगह छोड़ के चले गए। 28 दिन बाद 280 आदमी चले जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 28 दिन तक तो 400 आदमी खाना खाते हैं। तो भैया 28 दिन तक अगर 400 आदमी खाना खा चुके हैं, यानी 400 आदमी 28 दिन तक खाना खा चुके हैं, तो बचा कितने दिन का, 3 दिन का। यानी अभी जो हमारे पास खाना बचा हुआ है वो 400 आदमी का मात्र 3 दिन का खाना बचा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है ये खाना बचा हुआ है, इस खाने को कौन खाएंगे, 280 आदमी चले गए तो 400 आदमी थे, उसमें से 280 चले गए, निकल गए, तो बचे कितने, 120। तो 120 आदमी नहीं है ना जो खाना खाएंगे, 120 आदमी बचे जो खाना खाएंगे, तो कितने दिन में खाना खत्म हो जाएगा, वैसे 3 दिन में हमारे काम हो जाएगा। तो कैलकुलेट करना है 40 120 40 नहीं, 3 से 3 काटना है, इसका मतलब आंसर आएगा 10 डेज। यानी इन नेक्स्ट 10 डेज द अरेंजमेंट विल लास्ट वीक लो, इन हाउ मच टाइम, 10 डेज। क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? नेक्स्ट पेज। देखिए मेरे क्वेश्चन में कह रहा है देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 1600 men for 120 days। कहता है 1600 आदमियों का 120 दिन का अरेंजमेंट है हमारे। कहता है आफ्टर 80 डेज, आफ्टर 80 डेज 400 men लीव द प्लेस। कहता है 80 दिन के बाद 400 आदमी काम छोड़ चले गए, कितने दिन, 80 दिन बाद। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों, इन 1600 आदमियों का 120 दिन का अरेंजमेंट था हमारे पास, 80 दिन खाना खा चुके, बचा कितने दिन, 40 दिन का। तो हमारे पास जो खाना बचा ना वो मेरे बच्चों 1600 आदमियों का 40 दिन का खाना बचा है। 1600 आदमियों का 40 दिन का मेरे बच्चों खाना बचा हुआ है। मेरी बात समझिए, 1600 आदमियों का 120 दिन का अरेंजमेंट था, 80 दिन का खाना खा चुके, तो बचा कितना मेरे बच्चों, 40 दिन का। अब कहते हैं जो खाना बचा है इस खाने को 400 आदमी चले गए, तो 1600 आदमी थे, 400 आदमी चले गए, मेरे बचे कितने, 1200 आदमी। तो कहते हैं इस खाने को 1200 आदमी खाएंगे। बिल्कुल। तो कहते हैं कितने दिन में खाना खत्म हो जाएगा, तो लेट्स से दिन में खत्म हो जाएगा। अब मेरे बच्चे कैलकुलेट करेंगे, 2 0 2 0 4 3 12 4 16। तो डी की वैल्यू आएगी मेरे बच्चों 160 3, यानी 160 3 दिन में मेरे बच्चों आपका काम खत्म हो जाएगा। 160 3 दिन में मेरे भाई आपका काम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्या समझे कि नहीं समझे? आइए देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है किसी स्थान पर 1600 आदमी के लिए 120 दिन के लिए भोजन व्यवस्था है। क्या भाई 1600 आदमी खाना खा सकते हैं, 120 दिन तक खाना खा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 900 ग्राम खाना खाता है, यानी 1600 आदमी 900 ग्राम के हिसाब से मेरे बच्चों 120 दिन का अरेंजमेंट करते हैं। परंतु 80 दिन के बाद परंतु 80 दिन बाद 400 आदमी चले जाते हैं। बट आफ्टर 80 डेज 400 men लीव द प्लेस। मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है 80 दिन के बाद 400 आदमी चले गए, तो मेरे भाई 120 में से 80 दिन तक तो खाना खा चुके हैं, तो बचा कितने दिन का, 40 दिन का। काम ठीक है। मतलब ये हुआ बाबू कि 1600 आदमियों का 900 ग्राम के हिसाब से 900 ग्राम के हिसाब से 40 दिन का खाना बचा। बिल्कुल ठीक। अब कहते हैं खाना बचा, अब 400 आदमी चले गए, तो 400 आदमी चले गए मेरे बच्चे, 1600 में 400 बचे कितने, 1200 आदमी। अब इस खाने को 1200 आदमी खाएंगे। अगली चीज एक और चीज कर दी, कहता है अब जो खाना खाएंगे ना वो डेली 1000 ग्राम खाएंगे। अब जो भी आदमी खाना खाएंगे वो डेली 1000 ग्राम खाना खाएंगे। कहता है कितने दिन में खाएंगे, 22 डेज। अब मेरे बच्चे कैलकुलेट करते हैं, देखिए 2 0 से 2 0 3 0 से 1 2 3 4 3 12 3 3 9, तो मेरे बच्चे डी की वैल्यू 16 48। इसका मतलब मेरे जो अगले 48 दिन में ये खाना खत्म हो जाएगा, अगले 48 दिन में मेरे खाना खत्म हो जाएगा। आइए नेक्स्ट में करिए बाबू। देयर इज एन अरेंजमेंट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर्स फॉर सर्टेन नंबर ऑफ डेज। मतलब ये जगह पे सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर्स, तो मान लेते हैं एस सोल्जर, एस के मेरे बच्चे सोल्जर, एस सैनिक है, एस सैनिक है मेरे बच्चे, ठीक है। और कहता है सर्टेन सोल्जर की सर्टेन डेज की व्यवस्था है, तो मान लेते हैं डी दिनों की व्यवस्था है, डी डेज का अरेंजमेंट है, डी डेज का अरेंजमेंट है। कहता है एस सोल्जर्स का डी दिन का अरेंजमेंट है, बिल्कुल एस आदमी डी दिन की व्यवस्था है। कहता है 30 दिन के बाद 1/4 चले गए, तो इसका मतलब एस आदमी डी दिन तक खाना खा सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन डी दिन में से कितने दिन खाना खा चुके हैं, सब 30 दिन खाना खा चुके हैं, बचा कितने दिन का, डी माइनस 30 दिन का। यानी एस आदमी का डी दिन का अरेंजमेंट था, 30 दिन खाना खा चुके हैं, एस आदमी डी माइनस 30 दिन का खाना बचा हुआ है। ये खाना बचा, अब इस खाने को खाएंगे, कौन खाएंगे। अब कहता है शेष भोजन सामग्री उतने ही दिन चलेगी जितना इस आदमी चलना, तो स्टार्टिंग में क्या माना था, डी दिन का, कहता है जो शेष भोजन सामग्री डी दिन ही चलेगी। लेकिन 1/4 सोल्जर चले गए, एस आदमी के 1/4 चले गए, तो 4 में से 1 चला गया, बचा 3/4, तो 3/4 सोल्जर बचे। तो 3/4 सोल्जर इस खाने को पहले डी दिन ही और चला पाएंगे। तो मेरे पहले लैंग्वेज को पढ़ें और 3 बात समझें। कहता है सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर, सर्टेन नंबर ऑफ डेज की अरेंजमेंट था, निश्चित सैनिकों की निश्चित दिनों की व्यवस्था थी। यानी एस आदमियों की डी दिन की व्यवस्था, 30 दिन तक खाना खा लिया, बचा डी माइनस 30 दिन का। तो एस आदमी का डी माइनस 30 दिन तक खाना, 40 खाने को 3/4 सोल्जर खाएंगे, और अभी खाना उतने ही दिन चलेगा जितना स्टार्टिंग में चलना था, डी डेज। आराम से समझ के बात करना। अब कैलकुलेशन बताते हैं, ऐसे ऐसे 4 से मारेंगे तो 40 माइनस 4 12 120, 3D घटाएंगे तो डी बराबर 120। इसका मतलब मेरे जो खाना है वो 120 दिन तक चलेगा। यानी खाली जो मात्रा व्यवस्था थी वो 120 दिन की व्यवस्था थी, यही आपसे सवाल पूछा था कि भाई कितने दिनों की व्यवस्था थी, तो आंसर होगा 120 दिन की। यहाँ पे अगर कुछ सर्टेन नंबर सोल्जर तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि एस यहाँ पे भी कट जाएगा, ठीक है, इसलिए केवल डी ही निकलेगा सवाल। देखिए मेरे सवाल में कह रहा है बिल्डर टेक्स कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड फार्म हाउस इन 20 डेज। कहता है ठेकेदार ने ठेका लिया है कि भैया मैं अगले 20 दिन में क्या करूंगा, एक काम करूंगा, 20 दिन में काम करूंगा। और कहता है इसके लिए उसने 40 आदमी काम पे लगाए, 40 मैन काम पे लगाए, और कहता है 40 आदमियों ने अकेले काम करना शुरू किया। एंड आफ्टर 10 डेज 20 एक्स्ट्रा वर्कर्स जॉइन देम एंड द वर्क इज कंप्लीटेड इन टाइम। अब इस बात को ध्यान से पढ़िए। कहता है 20 दिन में कोई 20 दिन में फार्म हाउस लगाने 40 आदमी काम पे लगाए, 10 दिन के बाद 20 और आदमी काम पे लगाए ताकि काम समय खत्म हो जाए, कंप्लीट इन टाइम, टाइम वर्ड ध्यान देना। यहाँ से वह 40 मजदूर को लगा कार्य शुरू करता है तथा 10 दिन बाद 20 और मजदूर काम पर लगा देता है और निर्माण कार्य समय अनुसार यानी पूरे समय खत्म कर देता है, डिसाइड। तो सवाल में पूछ रहा है कि अगर वो एक्स्ट्रा वाले आदमी नहीं लगाए होते तो काम कितने दिन बाद खत्म होता, काम कितने दिन और लेता। तो मेरे बच्चे मुझे ये समझना है कि भाई 40 आदमी लगाए, 20 दिन का ठेका था, इन्होंने 10 दिन का काम किया, बिल्कुल। फिर क्या हुआ जी, फिर 40 आदमी जो हमारे पास है ये तो है ही, इसके अलावा हमने 20 आदमी और एक्स्ट्रा लगाए। ऐसा मैंने सवाल किया 20 आदमी और एक्स्ट्रा लगाए, और कह रहा है इन्होंने अगले 10 दिन में काम खत्म कर दिया, 20 दिन का ठेका था, 10 दिन बचे कितने दिन, तो अगले 10 दिन में काम कर दिया। कहते हैं 40 आदमी 10 दिन में काम कर दिया, 40 आदमी 20 आदमी और लगाए, अगले 10 दिन में काम कर आप ओके। तो 40 आदमी 10 दिन में काम कर लिया 400। आप कैसे भाई एक आदमी मान लेते हैं एक दिन में 1 मिनट काम करता है, तो 40 आदमी एक दिन में 40 तो 10 दिन में काम कर लेंगे 400 मिनट। यहाँ आदमी को 40 20 60 एक दिन में 60 मिनट तो 10 दिन में काम कर लेंगे। यानी एक्चुअल में हर आदमी रोज 1 मिनट काम कर रहा है, तो इस तरीके से 20 दिन में जो काम खत्म हुआ वो है 400 600 1000 मिनट। यानी कुल मिलाकर जो टोटल वर्क था, कुल कार्य था वो था 1000, टोटल वर्क जो था मेरे वो था 1000 मिनट, कुल मिलाकर जो कार्य है मेरे वो है 1000। ठीक है। अब सवाल मुझसे कह रहा है कि मान लीजिए अगर ये एक्स्ट्रा वाले 20 आदमी नहीं आए होते, तो भाई एक्स्ट्रा वाले आदमी नहीं होते तो काम तो नहीं था, बस एक्स्ट्रा आदमी लगे तो काम जल्दी होगा। अगर एक्स्ट्रा वाले आदमी नहीं आए होते तो क्या होता, तो सारे एक्स्ट्रा आदमी नहीं आए होते 1000 मिनट काम कौन करता, ओरिजिनल ओरिजिनल आदमी कितने 40 40 आदमी ओरिजिनल काम करते थे, तो 40 आदमी ओरिजिनल वाले काम करते थे तो 1000 मिनट काम कितने लगाते, तो लगाते 25 दिन। तो इस हिसाब से 25 दिन में काम खत्म होता, और ठेका कितने दिन का था, तो ठेका था हमारा 20 दिन का, खत्म होता है 25 दिन में 20 आदमी नहीं होते, 25 दिन में खत्म होता है, 20 दिन का। तो मेरे कितने दिन एक्स्ट्रा लगते, तो आपका जवाब होगा 5 दिन एक्स्ट्रा लगते, 5 दिन मेरे एक्स्ट्रा लगते, 5 दिन मेरे एक्स्ट्रा लगते हैं। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। इसी बात को थोड़ा और तरीके से समझेंगे सेंस से आपको समझ में आएगा, हमें डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, हम इतनी बात तो सोच में समझ सकते हैं सर। ये बताओ जो नए आदमी आए वो कितने हैं, सब 20 आदमी। तो समझ बात बताना, जो 20 आदमी नए वाले आए हैं इन्होंने कितने दिन काम किया, 7 दिन। तो 20 आदमी 10 दिन में कितना काम करते हैं, 200। अगर हम ये माने कि एक आदमी दिन में काम कर रहा है तो 20 आदमी दिन में 20 तो 10 दिन 200। तो मेरे ये वो काम हो जाता है, ये वो काम हो जाता है मेरे जो मेरा एक्स्ट्रा बढ़ता है, यानी 20 आदमी 10 दिन में 200 काम करते हैं। अब सवाल में कह रहा है इस काम को अगर 20 आदमी आए तो 200 काम की हेल्प कर दी, अगर नहीं आए तो 200 काम किससे करा होते, तो आप कहते हैं ओरिजिनल वाले 40 आदमी से, तो 40 आदमी काम करते कितने लेते हैं, 5 दिन।
इसका मतलब काम 5 दिन डिले हो जाता, इसका मतलब मेरे काम 5 दिन डिले हो जाता। भाई देखिए मेरे सवाल में कह रहा है कि ठेकेदार है वो 40 दिन में किसी काम को पूरा करने का ठेका लेता है, यानी जो उसका ठेका है वो 40 दिन का, ठीक है जी। कहता है कि 100 आदमी काम पे लगाए और इन 100 आदमी ने 35 दिन तक काम किया, आफ्टर 35 डेज ही एम्प्लॉयड 100 मोर में, लेकिन 35 दिन तक तो 100 आदमी गए, फिर 100 आदमी ओरिजिनल वाले नहीं, इसमें अपनी तरफ से 100 आदमी और जोड़ दिए और कहता काम समय पे खत्म कर दिया। तो भैया 40 दिन का ठेका था, 35 दिन हो चुके हैं, काम कितने दिन बचे? 5 दिन, तो इस लोग ने 5 दिन और काम किया और काम खत्म। अब हम 100 आदमी 35 दिन में 3500 कमाएंगे, यहाँ सोचो 200 200 आदमी 5 दिन में कितना कमा लेंगे? 1000, तो टोटल कितना काम हो गया? 45 मिनट काम हो गया, यानी टोटल वर्क जो है मेरे जो है 45 मिनट, कुल मिला के जो 45 मिनट। अब सवाल में कह रहा है कि अधिक आदमी नहीं आए तो काम कितना लेट होता, यानी 100 आदमी एक्स्ट्रा नहीं आए होते, अगर 100 आदमी नहीं आए तो एक्स्ट्रा वाले काम कितने लेट होता, तो भाई काम तो 45 यूनिट रहता और 100 आदमी एक दिन में 100 कमाएंगे तो 45 कमाने कितने लगेंगे? 45। तो मेरे ने इसका मतलब इस लिहाज से काम कितने दिन में खत्म? 45 दिन, कितने लेट होता है मेरे 5 दिन, इस तरीके से काम 5 दिन लेट होता। बहुत अब सोटे सोटे में देखो एक्स्ट्रा वाले 100 आदमी आए, इन्होंने कितने दिन काम किया? 5 दिन, 5 दिन कितना काम कर दिया? 500 मिनट। अगर ये 100 आदमी एक्स्ट्रा नहीं आते तो इस काम को कौन कराता? पुराने वाले 100 कितने दिन लेते? 5 दिन, बस ये आंसर था, ये मेरे राइट आंसर था। करिए नेक्स्ट। देखिए भैया सवाल में कह रहा है क्या, A team of 30 men is supposed to do a work in 38 days, मतलब ठेका 38 दिन का था भैया, कहता है 25 दिन तक 30 आदमी लगे रहे, यानी 30 आदमी कितने बचे? 25 दिन तक लगे रहे, फिर क्या हुआ? 5 आदमी और आ गए, तो 30 आदमी तो 3 दिन बचे, 5 आदमी और आ गए, और कहता है अब जो काम है वो एक दिन पहले खत्म हो गया, काम जो है वो एक दिन पहले खत्म हो गया, अब जो है वो काम एक दिन पहले खत्म हो गया, यानी मेरे भाई 38 दिन का ठेका था, एक दिन पहले खत्म हो गया, कितने दिन हो गए? 37 दिन, 25 दिन काम हो चुका है, तो बचे कितने दिन? 12 दिन। तो इसका मतलब 30 आदमी जमा 5 आदमी एक्स्ट्रा लगे, 12 दिन में काम किया होगा, तो एक दिन पहले खत्म किया, तो 30 आदमी 25 दिन में 750 काम कर लेंगे, और यहाँ 30 और 5 35 आदमी 12 दिन में 12 60 12 36 40 मिनट काम करेंगे, तो टोटल काम 507 7 1170 मिनट। अब सवाल में कह रहा है कि 5 आदमी एक्स्ट्रा जो आए थे ना आए होते तो इस काम को कौन करता भाई? पुराने वाले 30 आदमी, तो 30 आदमी कर रहे होते कितना समय लेते? 39 दिन, ठेका कितने दिन का था भाई? 38 दिन का, काम होता कितने दिन में? 39 दिन में, कितने लेट होता है? 1 दिन। ये मेरे मेरा राइट आंसर। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से समझे तो आप ऐसे लिखिए कि जो सिस्टम इन्होंने दिया है उस सिस्टम के हिसाब से काम कितने दिन में खत्म हुआ है? 37 दिन, उस सिस्टम के हिसाब से काम खत्म हुआ है 37 दिन, लेकिन मेरे जो मान लीजिए जो 5 आदमी एक्स्ट्रा आए इन्होंने कितने दिन काम किया? 12 दिन, तो क्या काम किया? 60। अगर ये आदमी नहीं आए होते तो इस काम को भी कौन कर रहे होते? पुराने वाले 30 आदमी, और पुराने वाले 30 आदमी काम को करते हुए कितने एक्स्ट्रा लगते? 2 दिन और लगते, तो 37 दिन में हुआ है 2 दिन और, तो 39 दिन लग जाते, और अगर 39 दिन लग जाते तो ठेका 38 दिन का 39 दिन में होता तो 1 दिन एक्स्ट्रा लगता। ये मेरे सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए मेरे 4 लिखने हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।